सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। लिव इन में रहने का ट्रेंड चल रहा है। धार्मिक दृष्टि से ये उचित है या अनुचित? ऐसा करने से हमारा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मार्गदर्शन दें। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान ने की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज जी की, 3 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजनवाणी माता की। अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए एक स्वर में जयकारा बोलेंगे। जय बोलो परम पूज्य वासी सम्राट गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की। अभी जो सवाल आया है कि शादी से पहले ही लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब शादी से पहले ही साथ में रहते हैं। अब यहाँ सवाल क्या पूछा कि महाराज जी आजकल का, पहले का समय कैसा था कि शादी हो जाने के बाद भी 4-6 महीने तक लड़की अपने पापा के पास में रहती थी। गोना होता था 4-6 महीने के बाद, जब जाके वो लड़का अपनी पत्नी को देखता था। और जब पहले शादी पक्की करते थे तो पंडित जी जाते थे, लड़की देखकर आ जाते थे, और लड़के को तो शादी के बहुत बाद लड़की देखने को मिलती थी। और आज क्या हो गया है, वर्तमान को वर्धमान की आज जरूरत क्या हो गई है कि लड़का लड़की जो सारे काम शादी के बाद होने चाहिए थे वो सारे काम शादी से पहले हो जाते हैं। सगाई कर दी, एक क्या दे दिया, गूगल महाराज, डेली बात करते रहो, और डेली बात कर करके शादी होनी है 2 साल बाद, और 2 साल तक लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विदेश भी चले जाते हैं, और विदेश में गए, घूम भी कर आए, सारा काम मौज मस्ती कर लिया, और उसके बाद अब ये लड़की हमें पसंद रिश्ता, अब बताओ वो लड़की कहाँ जाएगी। इसलिए जो हमारे आगम की पुरानी व्यवस्थाएं हैं वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अर्थात शादी से पहले लड़का लड़की मात्र मोबाइल पे बात करें चल जाए, किंतु आपस में मिलना, बाहर घूमना, और यहाँ तक कि इतनी अति हो जाती है कि शादी से पहले ही सारी वीडियो मोबाइल पर। इसका असर ये पड़ता है कि शादी हो या ना हो ये तो जरूरी नहीं, शादी के बाद तलाक जरूर होना निश्चित हो जाता है। इसलिए ऐसे लड़का लड़कियों को, माता पिता की गलतियां हैं, गलती लड़का लड़के की नहीं है। माता पिताओं ने पूरी छूट दे दी, भाई महाराज पक्का कर दी, घूमने दो, किंतु भव्य आत्मा बहुत बार ऐसा हो जाता है और अधिकतर होता है कि शादी से पहले ही रिश्ता टूट जाता है। इसलिए माता पिताओं को इस प्रकार के कार्य पर रोक लगानी चाहिए, और समाज को भी इस पर स्पष्ट, क्योंकि हमारे बागड़ प्रांत में तो पंचों की परमिशन से ही शादी की जाती है। तो परमिशन देने से पहले, लगन लिखने से पहले, रिश्ता होने से पहले बोल देना चाहिए भैया रिश्ता करो, किंतु मात्र आपस में मोबाइल पे बात करें, किंतु किसी भी प्रकार का जो शरीरी संबंध अब हो रहा है ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी बेटा बेटी सुरक्षित बने रहें और हमारी सभ्यता, हमारी प्राचीनता, हमारी संस्कृति कायम बनी रहे। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु भगवान। आजकल लोगों को क्रिकेट देखने की ऐसी लत लग गई है कि वह अपना खाना पीना तक भूल जाते हैं और क्रिकेट देखते रहते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए क्रिकेट के सट्टे में लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? हमारे जैन शासन में नहीं, पूरे संप्रदाय में, पूरे विश्व के संप्रदाय में 7 प्रकार के व्यसन आते हैं, और उसमें एक व्यसन आता है जुआ खेलना। अब आप जुआ खेलने बाहर जाओ, या शेयर बाजार में लगाओ, या क्रिकेट पे लगाओ, ये सारा आपका जुआ है। और जुए में जो आपने पता है कि जुआ किसने खेला था, कौरव और पांडवों ने खेला,
पांडव पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, और जो जो जुआ खेलते हैं वो सब के सब बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए क्रिकेट देखो, मैच देखो, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब इंडिया जीतती है, जब इंडिया जीतती है तो आपको क्या मिलता है? अभी अभी जीती ना इंडिया, आपको क्या मिला? लोगों ने पटाखे फोड़े, लोगों ने पटाखे फोड़े, और इनाम किनको मिला? इंडिया टीम को, कप्तान को। आपको क्या मिला? नहीं मिला। जब इंडिया जीती तो लोगों ने तिरंगा फहराया, और जब तिरंगा फहराया तो उस तिरंगे में पूरे भारतीयों का सम्मान शामिल हो गया। किंतु मैच पर सट्टा लगाना और उसके पीछे बर्बाद हो जाना, ये हमारी सभ्यता नहीं। खेल को खेल की तरह समझो तो खेल है अच्छा, और खेल को यदि जुआ बना दोगे तो वो खेल तुमको कर देगा बर्बाद। इसलिए मैच देखना अच्छी बात है, किंतु उसमें सट्टा लगाना बर्बादी का काम है। इसलिए समझदार व्यक्तियों को कभी भी सट्टेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। कुंडली में बार बार आता है कि राहु दोष है या कोई और दोष है, तो कुछ ज्ञानी होते हैं जो बताते हैं कि ये पूजा करा लो या अमुक रंग की अंगूठी पहन लो। पर मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान का नाम लेने से या उनके दर्शन करने से ज़्यादा महत्व इस पूजा या अंगूठी का होता है क्या? हमें क्या करना चाहिए अगर कुंडली में दोष हो तो? पहली बात तो ये रही, कुंडली बनाई किसने? पंडित ने। यदि कुंडली में दोष था तो पंडित सारी कुंडलियां बनाकर सबसे पहले अपनी कुंडली बनाता। पंडित लोग का काम क्या है? कुंडली बनाना। और कभी भी कोई ज्योतिष होगा, किसी ना किसी की कुंडली में कोई ना कोई दोष तो वो निकालेगा ही निकालेगा। जब भी किसी पंडित के पास जाओगे मुहूर्त के लिए, और आपने सोचा कि 3 पंडित से पूछूंगा तो तीनों पंडित अपना अलग अलग मुहूर्त बतलाएंगे, वैसे ही ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में दोष निकल भी जाए तो आप किसी की पूजा करो ना करो, अंगूठी पहनने से काम नहीं चलेगा। सच्चे मन से 20 तरह की भगवान की पूजा करना, किसी भी 20 तरह की भगवान की पूजा कर लेना, तुम्हारे सारे दोष अपने आप दूर हो जाएंगे यदि तेरे भाव अच्छे होंगे। सबसे पहले अपने भावों को, परिणामों को अच्छा रख, सच्चे देव गुरु की सेवा कर, जिनवाणी का स्वाध्याय कर, और नमो लोए संबे साउनम बोलना सीख जा, तेरे सारे दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। ये किसी गुरु भक्त का प्रश्न है। नमोस्तु भगवान, मुझे संसार के चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, लेकिन मुझे बाहर निकलना नहीं आता। अब मैं घर में महारथियों के बीच फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा। गुरुदेव, मुझे आप इस संसार चक्रव्यूह से बाहर निकालने का रास्ता बताएं। अभिमन्यु जैसा काम हो गया है। चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, प्रवेश करना तो आता था, कि निकलना नहीं आता था। वैसे ये भक्त कह रहा, महाराज मैं संसार में फंस तो गया हूँ, संसार में फंसने का ज्ञान तो मुझे था, किंतु निकलने का ज्ञान मुझे अभी, अब मैं कैसे निकलूं? यदि वास्तव में तुम संसार से निकलना चाहते हो तो ये ध्यान रखना, संसार के रास्ते से निकलने के लिए कोई महाराज तुझे निकालने नहीं आएंगे। अब तो मैंने गृहस्थी बसा ली है, यदि तू चाहता है कि मैं गृहस्थी से निकलूं तो सबसे अच्छा उपाय है जम्मू स्वामी। 4 शादी हुई, और 4 शादी हो जाने के बाद अगले दिन ही चारों रानियों ने, जम्मू सुमार ने, 500 चोर ने दीक्षा ले ली। यदि तुम संसार से निकलना चाहते हो तो बस ये सोचो, आदि मुझे संसार से निकलना है, आया अकेला था, जाना अकेला है, सब इस धरा का, इस धरा पे सब धरा, इसलिए निकलना बड़ा सरल है। ये समझ, आत्मा अकेली थी, अकेली जाएगी, कोई किसी का करता धरता नहीं, बस इतना सोच, वैराग्य बढ़ा और मोक्ष मार्ग पे बढ़ जा। इन प्रश्नों को पूछने के बाद जो गुरुदेव ने समाधान दिया है, उन समाधान को सुनने के बाद सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में वर्धन हो रहा है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।